बड़ा इंटरेस्टिंग है अनन्या। अगर आप देखें तो 260, 70, 50, 60 भी बनना बड़ा आसान हो जाता था एक टीम को, और उसको वो 10, 12, 15 रन से हारती थी। बट अब जैसे सर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि पिचेस स्लो होंगी, ड्राई होंगी। सर ये थोड़ा सा टेक्निकली हमको फैंस को समझाएंगे कि ये बदलती कैसे है पिच, उसकी तासीर कैसे बदलती है, स्पेशली जब पीक ऑफ समर्स हो, सेकेंड राउंड जहाँ पे हम लोग IPL खेलेंगे और उसका। हाँ जी सर। देखिए बहुत सारे मेजर्स लिए जाते हैं जी सर। वो कि ऐसा ना हो, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी है, इतना हीट होता है और रेगुलर मैचेस हो रहे हैं हर ग्राउंड पे, तो जो क्यूरेटर होता है, जो ग्राउंड में होते हैं, उन्हें के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो वहां पर नमी रखें उस पूरे स्क्वायर में। और जब पूरे स्क्वायर में नमी नहीं होती तो कहीं ना कहीं विकेट ड्राई होता है, वो वहां पर बॉल रुकता है, थोड़ा स्पिन भी ज्यादा होने लगता है और शॉट मेकिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो ये नेचुरल एक जो नमी होनी चाहिए वो थोड़ी सी कम हो जाती है। वेल हमारे साथ हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन जुड़ गए हैं। अतुल, वेलकम टू द शो। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे अबाउट टर्निंग ट्रैक्स, और मई से जब मार्च से जब अप्रैल जाता है, अप्रैल से जब मई आ जाता है, तो पिच कैसे चेंज होती है। क्योंकि आपने दिल्ली हॉट वेदर क्रिकेट काफ़ी खेला है, तो आपसे ये पूछना लाजमी बनता है कि ये पिच कैसे चेंज होती है। अतुल देखिए, आप अपने को सोचिए, जब सर्दियों में आप अच्छे घट्टे हो जाते हैं तो आराम से रजाई लेके, और सर्दियों में क्या हाल होता है आपका, चुस जाते हैं सारे, यहाँ पे इतनी गर्मी पड़ती है। तो देखिए विकेट का ब्यूटी क्रिकेट की अगर स्पेशलिटी ये बात ना होती ना क्रिकेट में, वो स्टैंडर्डाइज होता है एक ही जैसे। अगर आप क्रिकेट को एस्ट्रोटर्फ पे कर देंगे तो सोचिए जो फिर हॉकी हो जाएगा, कोई टेक्निक ही नहीं, जो ताकतवर है, जिसमें स्टेमिना है, वही देगा। तो इसलिए क्रिकेट के अंदर ब्यूटीफुली जो इन्होंने इंटेंसिटी है, जो पिच का जो इंग्रेडिएंट है, वो बदल के अभी दुनिया भर में वही ग्रेट प्लेयर है जो सब जगह रन बनाता है। डॉन ब्रैडमैन सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर है, पर सिवाय ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के कोई मैच ही नहीं खेले बात। तो आप जब कहते हैं ना मिलाते हैं आप गावस्कर से या तेंदुलकर से या वो, तो डॉन ब्रैडमैन ग्रेट नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 कंट्री में खेला है। अगर इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका में खेलता डॉन ब्रैडमैन तब मैं मानता। तो बेसिकली यही मजा है, आप बड़े बड़े प्लेयर हैं, दे हैव टू मैनेज। और T20 में क्या है कि आपको आउट होने पे, रन ना बनाने पे इतनी दुख नहीं लगता क्योंकि अगला मैच फिर आ रहा है और 90 मार रहे हैं आपने। तो पिच का इतना इंपॉर्टेंस T20 में नहीं है, पर क्रिकेट में बहुत बड़ा है। विराट, मैं राजकुमार सर से भी इस पर जरा समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अतुल वासन जी कह रहे हैं कि पिच का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल नहीं है जितना कि वो विकेट की बात करें। आप सहमत हैं इस बात से? मैं बिल्कुल सहमत हूँ अतुल से, और अतुल ने एक बहुत बड़ी हेडलाइन दे दी है कल सब न्यूज़पेपर्स के लिए कि डॉन ब्रैडमैन ग्रेट नहीं थे क्योंकि वो 2 ही कंट्रीज में खेले। और ये बहुत अच्छी, मैं कहूँगा, लॉजिक वाली बात है। अगर आप उस पर देखें तो बिल्कुल किसी ने इस बात को बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया है कि वो मतलब सब कॉन्टिनेंट में नहीं खेले हैं, लेकिन वो ग्रेट प्लेयर थे। लेकिन अतुल का भी एक वैलिड पॉइंट है कि वो सिर्फ 2 ही कंट्रीज में खेले हैं जहाँ पर एक तरह की ही विकेटें होती थी। सर 1987 के बाद पहली बार आप दोनों एक दूसरे से सहमत हुए लगते हैं। देखिए मैं भी कह रहा हूँ, आप देखिए वही बड़ा क्रिकेट जो बंदा अपने शायद आपकी आवाज़ हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है अतुल वासन जी से। लेकिन सुनील काला जी, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से पिच को लेकर हम बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पिच इतनी इम्पोर्टेंस जो है वो भूमिका नहीं नज़र आती है जितना कि विकेट को लेकर वो जिक्र कर रहे थे। लेकिन क्या लग रहा है जैसे जैसे गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी, अब वैसे वैसे क्या प्लेयर्स को उन पिचेस में, क्योंकि जब गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो होंगे ही प्लेयर्स के सामने। देखिए 2 चीज़ें हमने स्टेटिस्टिकली नोट की है। जब हम क्रिकेट को देखते हैं पिछले 15 दिन में, हमने बड़े ध्यान से चीज़ देखी है कि एक के स्कोरिंग पैटर्न्स क्या हैं। शुरू में हमेशा आप देखिए जो पहले 20-25 मैचेस होते हैं उसके ऊपर हाई स्कोरिंग होता है, फिर ये ग्राफ डिप होता है। ये क्यों डिप होता है उसका भी एक बहुत ज़रूरी कारण है, क्योंकि ये डिप इसलिए होता है क्योंकि वो फटीग फैक्टर आ जाता है, मेंटली प्लेयर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं और जो बड़े प्लेयर हैं वो नीचे काम करना शुरू कर देते हैं। बट इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है नए सितारों को, जो वो अपने आप को आगे ले जाते हैं और एक्सप्लोजन करके अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि शुरू के 3-4 ओवर में
विकेट रोको और 10 रन से ऊपर की अगर आपकी एवरेज चली गई तो आपके हाथ में गेम कुछ कुछ कब पकड़ में आता है। फिर आता है 8 से 14 उसमें। तो सर से पूछेंगे ये पैटर्न जो स्टैटिस्टिकल पैटर्न है कि जैसे जैसे आईपीएल जाता है स्कोरिंग थोड़ी डिप होती है और फिर लास्ट में पकड़ती है, आप इससे सहमत होते हैं कि प्लेयर में फटीग फैक्टर आता है अगर स्टैट्स को देखें तो? ऐसा ही है। आपको लगता है T20 मैच में कोई ज्यादा थकान नहीं होती होगी, लेकिन बहुत इंटेंसिटी के साथ ये खेला जाता है। इसमें काफी फटीग भी होता है और साथ साथ आप ये देखिए सुनील, एक मैच खेल के आपको अगले दिन ट्रेवल करना है, एक दिन रेस्ट करना है, तीसरे दिन मैच खेलना है, तो ये आइटनरी बड़ा थका देती है सभी प्लेयर्स को, तो वो इफेक्ट कहीं ना कहीं ग्राउंड में भी आता ही है। इस पर मुझे लगता है कि अतुल जी आपका भी एक कमेंट होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि आप शायद यहाँ बैठकर ऐसा हम सोच सकते हैं कि उतना ज़्यादा आपके लिए थकान नहीं होती होगी, लेकिन एक दिन मैच खेला, फिर दूसरे दिन ट्रैवल करना, अगले दिन फिर से खेला, ये आइटनरी प्लेयर्स को क्या थका देती है? ये लानत है ऐसे खिलाड़ियों को जो थक जाए 3 घंटे का मैच खेल के, वो भी शाम को लाइटों के नीचे और इतने पैसे लेने के बाद। अतुल आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप दोबारा कुछ और बोलना चाहते हैं? आप लाइव हैं। मैं ये कह मैं लानत है ऐसे प्लेयरों पे जो 3 घंटे का मैच लाइटों के नीचे खेल के और इतने पैसे लेके थक जाए। देखिए ये आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यूज और ओपिनियंस है डॉन ब्रैडमैन से लेके यहाँ तक के प्लेयर्स के बारे में। बट आप जब ट्रैवल करते थे इन बैक इन योर डेज, उसके अंदर आपका वीकेंड क्रिकेट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था या आपका वीकडेज? क्योंकि आप इंग्लैंड में भी जाके काउंटी खेलें, आप वहाँ के वीकेंड्स में भी खेलें, यहाँ की रणजी में भी खेलें, हॉट वेदर क्रिकेट भी खेलें और शीश महल और GD दत्तस्वामी टूर्नामेंट्स भी खेलें। आपके व्यूज़ कैसे आप अपने आप को वेकअप करके मोटिवेट करते हैं? कैसे? क्योंकि बस क्रिकेट खेलना था और पैसे के लिए नहीं, सिर्फ इंडिया खेलना था। और कैसे 45-46 डिग्रीज में, 48 डिग्रीज में तंदूर जैसे मैदानों पे खेले हैं और 10-10 ओवर डाले हैं और नॉन स्टॉप बिना पानी के। तब तो एक बाल्टी में एक गिलास था, 50 लड़के थे। और टेस्ट क्रिकेट में भी क्या था, टेस्ट क्रिकेट में आप खेलते हैं, आप पूरे 90 ओवर खेलने थे, तब जो कम होते थे और 6-7 घंटे खेलने। आपको हमारे जमाने में तो एक दिन रेस्ट डे हुआ करता था, आपको याद है? 5 दिन में एक दिन छुट्टी। जी बीच में एक रेस्ट डे होता था। ओवर 22 बच जाता, 28। आज लगता है अतुल का ये सवाल मेरे से मत पूछा करिए, क्योंकि मेरे से सवाल ना आजकल का करे तो मेरे थोड़ा सा गुस्सा चढ़ता मुझे। तो वट एवर इट इज, मैं कहता हूँ आग बरस रही हो और आपको खिलाया जा रहा हो, आपको खेलना है, क्योंकि यूर अ प्रोफेशनल, यू गेटिंग पेड फॉर इट एंड डू योर बिजनेस एंड जस्ट पे द वैल्यू फॉर योर मनी। एब्सोल्युटली, डू योर बिजनेस। पर आज के बिजनेस में, आज के मैच में अगर हम देखें तो पेसर्स का कैसा रुख होगा, स्पेशली व्हेन यू लुक एट सिराज एंड ग्रीन फ्रॉम RCB एज कंपेयर्ड टू राजस्थान रॉयल्स, बर्जर एंड अवेश खान। मैचअप अगर देखें, आपको मैं अभी बहुत अच्छा करेंगे। राजकुमार जी आपके पास लगता है अतुल का कनेक्शन और उनका टेम्परामेंट आज दोनों मिल गए हैं, कहीं क्रॉस वायर और फायर स्पार्क। मैं कह रहा हूं कि आज गारंटी RCB मैच जीत रहा है और वन साइडेड, ये मैं कह रहा हूं आज। वेरी गुड। ये बात सुन के राजकुमार जी को बड़ी खुशी होगी क्योंकि वो इटर्नल RCB फैन है। और आज दूसरी बात, आप दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत है। राजकुमार जी 1987 के बाद सेकेंड इंस्टेंस, हिस्टोरिकल डे आपके लिए? नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग 99% सेम पेज पे होते हैं, कभी कभी ही डिफर करते हैं और वो जरूरी है, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और एक अच्छा डिस्कशन होता है जब हम लोग क्रिकेट डिस्कस करते हैं। एंड अतुल हैज गुड पॉइंट्स टू से एंड समटाइम आई एग्री विद हिम कि वो जो कह रहा है वो लॉजिकली बात करता है। समटाइम ही इज एग्रेसिव, दैट टाइम आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। आपको याद है 6 महीने पहले अतुल ने कुछ ऐसी बात की थी? अतुल ने, मैं कहना चाह रहा हूं भाई सुनील, अतुल ने कुछ ऐसी बात की थी विराट के बारे में और आप डिसएग्री करके आप शायद वो पार्टी छोड़ गए या आपने बड़ा कड़ा मुकाबला दिया। तब आप कैसे मेकअप कर लेते हैं जब विराट पर डिस्कशन बढ़ता है, क्योंकि आप दोनों के मुख्तलिफ राय है विराट के ऊपर? अतुल देखिए, राय नहीं बिल्कुल प्लेयर के लिए राय नहीं है। आई जज एज अ ह्यूमन, एज अ मैन। तो मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं RCB सब मैच हारे और बिल्कुल लास्ट आए, क्योंकि विराट कोहली ने कम से कम 50 कोच रखे हैं पिछले 13 सालों में, 3-4 कोचों से, और अपने कोच को अगर वो वहां RCB नहीं लेके गया तो मैं चाहता हूं कि सारे मैचेस हारे। राजकुमार सर, इस पर क्या बोलेंगे आप? मैं कुछ नहीं बोलने लायक, थोड़ा अतुल ने
सर कुछ तो आपका एक ओपिनियन होगा, आपका दोस्त है, आपका साथ 40 साल से खेले हैं, कुछ तो बताइए। नहीं नहीं बिल्कुल डरपोक है, लेकिन राजकुमार डरपोक है, कुछ नहीं बताएंगे। नहीं डरपोक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आरसीबी में कभी भी आपने विराट कोहली को वहां पर नहीं देखा होगा ऑक्शन टेबल पर, बिकॉज ही इज नेवर इन्वॉल्व इन दोज थिंग्स। तो उसका कोई रोल नहीं होता कि कौन कोच बन रहा है, कौन टीम में सिलेक्शन हो रहा है, तो वो इस एडमिन साइड में कभी भी नहीं देखता। जोक सपाट, अतुल ने बहुत ही बुनियादी बात बड़ी तकड़ी पकड़ी है। यस, जैसे MS धोनी को देख लीजिए, इन्वॉल्व होता है। अतुल दोबारा कीजिए ये अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू, बहुत जरूरी पॉइंट बोला है आपने। और ये अतुल ने बॉल को स्निक कर दिया और ये आउट होके पवेलियन की तरफ चले गए कनेक्शन के साथ। राजकुमार जी, MS धोनी और बड़े बड़े कप्तान अपने साथ जब जाते हैं तो टीम्स को लेते हैं, अपनी प्लेयर्स को लेते हैं। जैसे विराट ने यजवेंद्र चाहल को थ्रू आउट बैक किया और आपने ही कहा कि उसके अंदर कितना सक्सेसफुल बॉलर बना है वो, तो आपको नहीं लगता कहीं ये सपोर्ट सिस्टम के लिए भी, हालांकि ये सवाल अतुल के लिए था, बट क्योंकि अतुल की गाड़ी और कनेक्शन और टेम्परामेंट तीनों एक तरफ नहीं मिले, तो हमें आपकी तरफ ये रुख करना पड़ रहा है? नहीं, ये देखिए नेचर होता है, ये एक वो होता है, वो कुछ विराट कहता है कि उसको प्लेयर्स को जरूर वो बैट करता है, लेकिन मैनेजमेंट में कौन आ रहा है, कौन कोच बन रहा है, ही इज द लीस्ट कंसर्न। वो कभी भी इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करता, ना इन्वॉल्व होता है। लेकिन क्या ये जो तमाम प्लेयर्स हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि उसमें पार्टिसिपेट करना, कि भाई कौन कोच होने वाला है, मैनेजमेंट में कौन आने वाला है, और उससे हमारी मतलब कितना हम आपस में जेल हो पाएंगे? नहीं, इम्पोर्टेंट है अनन्या, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये मैनेजमेंट की कॉल होती है कि वो किसी पर्टिकुलर प्लेयर से पूछते हैं या नहीं कि भाई ये कोच ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। जब ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट डिफरेंट है। जब विराट भारत के कप्तान थे उस समय जरूर उनसे पूछा जाता था, उनकी राय ली जाती थी और वो राय अपनी देते थे, लेकिन यहाँ फ्रेंचाइजी क्रिकेट में मुझे नहीं लगता कि शायद उनसे ज्यादा पूछा जाता है, या अगर पूछा भी जाता है तो आई डोंट नो वो कितनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। वेल, आपने ये बड़ा अच्छा बात बोली है कि विराट को ज़्यादा इंटरेस्ट और वो ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते हैं एज अ सीनियर प्लेयर ऑफ आरसीबी। एम आई राइट टू अंडरस्टैंड सर? हाँ बिल्कुल, देखिए वो कंसंट्रेट करता है अपनी टीम के ऊपर, अपने ऊपर, अपनी परफॉर्मेंस और मैच जिताने पर। तो मैनेजमेंट साइड की तरफ मुझे नहीं लगता कि उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है। चलिए, बिफोर हम ब्रेक लें, आपका आज का क्रिकेट प्रेडिक्टर अतुल ने तो बता दिया है कि सवाल का जवाब है आरसीबी, आपका भी वही होगा? डेफिनेटली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्रिकेट प्रेडिक्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।